असली सेल्समैन तो वो है भाई साहब जो गंजा खंगे बेचते हैं। अच्छा। अगर 5-10 लाख रुपए काम इकट्ठा करते कई दिन सांस बन जाओ तो कहीं ना कहीं कहना पड़ जाए सोनू धर्म के संग लगता हूँ। अच्छा अच्छा तो सोनू तो हमारे पहचान तो अब तक है ही नहीं। हम तो टूगला खा रहे हैं। आपके पिताजी भी गए हैं पाकिस्तान में? हाँ गए हैं। अच्छा 2 बार गए। क्या कौन सोच बैठा ना तो वैसे जाकने में नहीं लगता उसे उठा के लिया उसे गोली उठा मासी गल है कितनी दूर पीकी वो तख्ती खत्म होगी। राजकीय संघी हाँ जी बाकायदा किताबा में भी छप रहा है जो बच्चा का पेपर होया करा टेस्ट होया हरियाणा जी के में उसमें भी दिया गया है। और हमें पीछे जो है इंटरव्यू करने लग रहा था एक अपना ओएसटी है राजेंद्र फोगाट जी उन्होंने बोला भाई ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है राजकीय संघी वगैरह का नहीं, तो इसमें तो डूम की रोज शुरू मरोगी क्या तुम्हें 2.5 साल करा नहीं गाना देगा स्टेज पे गाते थे मुड्ढा पकड़िया करया करते लोगों ने दिखा कौन करता। होली दिवाली और दशहरा तीजा के चा कड़ गए रे दूसर लेके आया कर दी इसे इसे ब्याह कड़ गए आज डीजे ऊपर जूत बाजदा वह दोसे में ढोल कड़ा गई धोकड़ पानी की वह कुएं में डोल कड़ा नौरी पाती और तागड़ी रा बाजनी रमझोल कड़ा। नमस्कार दोस्तों भाई आज हम पहुंचे हाँ बगाना गांव के अंदर जिस बगाना की पावन पवित्र धरा पे महान सांगी जो है चाहे हम चंदगीराम बगाना की बात करें चाहे उनके सुपुत्र माशे जी की बात करें धर्मवीर बगाना की और इस हमारी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं सोनू बगाना जी मासे जी के पुत्र हैं धर्मवीर बगाना जी के और सरपंच भी हैं भाई गांव के मुखिया भी हैं। तो इनके साथ में आज की हमारी बातचीत रहेगी। सोनू भाई हमारे चैनल पे हमारी संस्कृति हमारी विरासत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस सबसे पहले हमारी संस्कृति हमारी विरासत के सभी दर्शकों को देखने वाले को हाथ जोड़ के राम राम है। सुनो भाई एक बात तो मतलब सच है यार हाँ जी आपने यह सारी की सारी चीज विरासत में मिली है क्योंकि आपके पिताजी आपके दादाजी की मैं बात करूं और दादा जो गुरु थे आपके मतलब धनपत बिल्कुल राय धनपत सिंह बहुत तगड़े सांगी हो यार हरियाणा के तो यह चीज तो आपने विरासत में मिली है। कितने साल के थे जब मतलब आपने नू समझ आ गई थी भाई ये सांग की चीज हो भाई जी मुजरिम 2 प्रकार के होते हैं एक पैदाइशी और एक हालात से। हम पैदाइशी हैं। अच्छा ठीक हालात से नहीं हम पैदाइशी हाँ। तो डूम की रोग शुरू मरोगी कि हमारा भाई खून में दादा गुरु राय श्री धनपत सिंह के शिष्य रहे मेरे दादाजी बहुत ही अपने जमाने के अच्छे सांगी रहे हैं। उनके पुत्र मेरे पिताजी मेरे गुरु जी माशे श्री धर्मवीर सांगी जी जो आज के राजी सांगी तो वर्ल्ड में तो था ही गाना बजाना तो मैं 2.5 साल करा नहीं गाना देखा स्टेज। अच्छा पापा जी के साथ तो बीच में कभी स्कूल में गए कभी आते रहे कभी जाते रहे तो अब मैं 20 साल से रेगुलर। उस टाइम पर जब बच्चे थे आप छोटे थे मतलब समझ में आ कर दी घर में मतलब गाना बजाना रिहर्सल भी होती होगी मतलब रियाज कुछ देख देख के गए कदर पापा जी की याद कर ली थी शुरू में जब गाते समय देख के तो वो सुन सुन के बाल दिमाग था तो जल्दी तैयार हो गई तो रंग में किसी एक कली आती 2 कली तो स्टेज पे गाते थे मुड्ढा पकड़ा करया करते लोगों ने दिखा कौन करता स्टेज पे हाँ तो कुर्सी पकड़ा करके रंग निकाल। अच्छा उस टाइम पर तो मास्टर जी मतलब एक छत्रराज बस पिक पे थे पूरे क्या पार्टी बनाई पिताजी ने हाँ तो अच्छे मतलब शाम को दोबारा देखो भाई फिर कह देंगे वो अपने पिताजी की अपने पढ़ाई कर रहे नहीं जो आप जैसे मानमूर्ति या पब्लिक जो कहती है कि 1985-86 में सांग खत्म हो गया कंपटीशन आ गया कंपटीशन बहुत तकड़ी आई थी ढोलकी खुटी टंगी थी तो मेरे गुरुजी ने दोबारा 1991 में सांग लेके आए तो उस टाइम वो लहर मचाई मतलब वही तर्ज गानी कंपटीशन वाली और लज्जा देना पब्लिक अपने तरफ आकर्षित करी है। सांग में बुंडा बोलना नहीं बोलना वो सब कुछ छोड़ा है एक नया मोड़ दिया सांग को बस सांग सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे युवा कैसे जुड़ेंगे। 1991 के अंदर पार्टी बनाई थी तो उस टाइम का मतलब। अच्छा पढ़ाई लिखाई की बात करा पढ़ाई लिखाई तो वैसे मैंने 10वीं करी है। अच्छा हाँ और प्राइवेट मेरे वैसे रुचि भी नहीं थी 10वीं भी ठीक के करके नहीं मजमा फर्स्ट डिवीजन तो पास हो रहे ठीक करी। उस टाइम पे जो सांग होया करते सोनू भाई मतलब लोग इतने देखना आया करते ट्रैक्टर ट्रालियां में बगिया में पैदल खूब सरे सर दिखा करते खूब पब्लिक आया करती उस दौर की बात करा पे और ईब का जो दौर है क्योंकि भी आप मतलब खुद सांग करो हो मास्टर जी भी सांग करे हैं जी तो ईब में और उस टाइम में क्या फर्क नजर आवा है। एक तो सोशल मीडिया जमाना नहीं था उस टाइम बात तो फेसबुक है इंस्टाग्राम है
स्नैपचैट है, फेस, इनके नाम बहुत हो गए हाँ जो हमारा याद खुद के भी कि इनके नाम भाई कितने हैं कि उसके माध्यम से लोगों ने भाई मतलब घर में बैठे बैठे एसी चलाई, घर में बैठे देख ले, एक पब्लिक उड़ तक कम हुई। एक उस टाइम मनोरंजन का साधन सांग ही था बस, वो दौर भी था, वो दौर था, वो गजब का दौर था। मतलब छोड़ दो जिक्र, वो तो असली मेहनत वो थी, देख मेहनत थी। और सभी कलाकार सुनने लग रहे हैं चैनल के माध्यम से, असली कलाकारी वो थी, या वो कंपटीशन लाइन है या वो सांग की लाइन है। तो उस जमाने में जिस बंदे का नाम हो गया वो असली तलवार बगीची थी। आज टाइम को तो कोई मेरे भर का बुद्धा कलाकार कोई किसा गाना गा दे, राग गा दे, तो शायद थोड़ा बहुत हो। उस टाइम पे मतलब पब्लिक इतनी आ गई, माइक का भी मतलब माइक नहीं माइक वाला सुने नहीं पड़ते हैं, पर वह पब्लिक तक आवाज कुकर पहुंचा करते। कुदरती गाना है, इसमें कंपटीशन में माइक तो था, कंपटीशन में भी पर्दे का वो लगा करते कैचिंग वाले माइक, हाँ उसमें था, लेकिन सॉन्ग में नहीं था। अच्छा, सॉन्ग को मान्य नहीं करते, सॉन्ग माइक भी आ गया। एक तो सोर्स आपने कहा भाई कि आवाज कैसे पहुंचा करते, उस टाइम पहले नंबर तो भाई साधन नहीं थे। आज एक घर के अंदर 4 मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़े, हाँ उस टाइम साइकिल की सवारी आती, रेडू गाड़ी आ गई। अभी ये बताओ उस गर्मी में इस गर्मी में कितना फर्क है। क्योंकि तो एसी कड़ा एसी थी, हाँ कड़ा पंखे थे, हाँ, तो ये तो प्रदूषण कितना हो गया। सही बात है, ज्यादा खत्म हो जाएगा, ज्यादा ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार था पब्लिक उस टाइम आ करती, शांत माहौल हुआ करता, और गाना बजाना कर पब्लिक काना में आवाज आ करती और सुना करते, और मतलब नहीं हुआ भाई चाहे दो सत्संग कराना हो घर घर मोड़ भी थोड़ा माइक लाने की कोशिश करें। सही बात है। अच्छा, एक पिछले पॉडकास्ट में मास्टर जी का जब मैं करने लग रहा था, एक क्वेश्चन कर रहा था मैंने, राजकीय संघी हाँ जी, बाकायदा किताबा में भी छप रहा है, जो बच्चा का पेपर होया कर टेस्ट होया हरियाणा जी के में, उसमें भी दिया गया है। और हमें पीछे जो है इंटरव्यू करने लग रहा था, एक अपना ओएसटी है राजेंद्र फोगाट जी, उन्होंने बोला ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है राजकीय संघी वगैरह का, नहीं, तो नहीं, अपने इसमें ये कह दो, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, ये मेरे कैसे थोड़ा होगा। हरियाणा का राजकीय संघी कौन है? धर्मवीर बघाना फलाना दिकड़ा मुकड़ा धर्मवीर, अगर धर्मवीर पे टिक मार्क होता है 6 नंबर लगते हैं। ये हमारी जो जिसने जो किसी चीज का पेपर दिया है जिसमें उतने नंबर होते हैं, तो उन लोगों ने खुद ने बताई है, और हमने खुद ने देखी हरियाणा जीके में, छप रहा है, हाँ बिल्कुल। तो चलो न्यू मान सुना नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मतलब आप यह बात तो किताबा नहीं कर लिया अपन ने, लेकिन सरकार की तरफ तो राजकीय संघी का कोई स्त्री सरकार की तरफ तो कोई भी प्रूफ नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी, इस चीज का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी हमारे पास ये नहीं, मेरा जिसने कहा मैंने सुना नहीं, चलो वो भी अपनी बात सही है कि हमने हमारे पास सबूत नहीं है। तो हमारे पास ये किताब या किसी की मेरी बनाई है या किसी मृदादा की बनाई है किताब, तो सरकार की मेरे हिसाब से तो फ्रॉड होके आती है, तो ना वेरीफाई करे तो मतलब सरकार, इसका मतलब उस क्वेश्चन है सरकार वेरीफाई करे तो सरकार मान रही है इस बात में। तो सीएम साहब से मिले थे हमारे कुछ बंदे जो मेरे पिताजी भी थे, तो सरकार ने, मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का कि कलाकारों की जो पेंशन की है, बस 60 साल का और 20 साल का अनुभव, तो उनकी 10-10 हजार रुपये तनख्वाह की है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तो इसी बात को लेके पहुंचे थे धन्यवाद करने, तो मेरे पिताजी ने कहा भाई मैं जी राजकीय संघी हूँ, धर्म संघी, हरियाणा जी के मेरा नाम आता है, आप खुद चेक कर सकते हो, पर लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास मोर बनाने के लिए आते हैं बच्चे जो पब्लिक रेशन में लगते हैं, लोक संपर्क विभाग में कौशल के हिसाब से या डीसी रेट पे या जैसे भी लगते हैं, तो कुछ बंदे आते हैं कि जी मैं ढोलक बजाता हूँ, मासे जी मोर मारते हो कि मेरा काम पास हो चुका, तो साइन तो मेरे पिताजी कर देते हैं। तो वो मोर तो होने में, जैसे मोर तो मैं बनवा प्रधानमंत्री वैसे थोड़े बना जाता है, तो थोड़ा सबूत होने तो मोर, तो सीएम साहब ने खुद ने बोला कि तेरे पास मोर भी होगी, तेरे पास साइन भी होगी, तो अब तक तो ये घर क्या है। गुरु तो फिर आपने पिताजी को बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, दादाजी की अगर मैं आपकी बात करूं, वो तो आपने मतलब पहले देखे हैं? हाँ ना, के अंदर एक्सपर्ट उस टाइम पे तो मेरे ख्याल में आप नसोदी वाली बात वैसे बता रहे हैं, एक बार साथ में मैंने एक बार लेके साल 1.5 साल का ना। अच्छा, हाँ, तो वो सब देनी है वैसे। अच्छा, एक बात और बताओ ना, मतलब जितना नाम आपके पिताजी ने कराया, आपके जो दादाजी थे उनका तो बताओ भाई, इस एरिया में नाम होया करता, छोटा एरिया था उनका,
लेकिन आपके पिताजी ने उस चीज को याद करके ना उस आपकी जो विरासत है उसको इतना बढ़ा दिया, एक अलग तो ओरा बन गया धर्मवीर सांगी का, छाप लगी। इसके पास मतलब आप सबसे बड़ा कारण के मानो हो? जय मृदा जी का नाम था, वो बांगर के संगीत। हाँ। जैसे अपना एरिया मान लो हम्म। नरवाना, फलाना, हाँ बांगर हाँ में हाँ, गाँव से थे, बांगर की तरफ गनो, पावड़ा, नेला, हिद्दड़, बांगरा संगीत था। वैसे तो शाही उसने हर एक तरह की बजाई है, मतलब राजस्थान की बजाई है, पंजाब की बजाई, यूपी की बजाई है, पर एक ही सॉन्ग किया, मतलब एक दो सॉन्ग करके वापस आ गया। तो मेरे पिताजी ने एक एक एरिया में, जैसे चूरू, झुन्नू, अलवर, राजस्थान में 3 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो हमारे भाषा समझते हैं और हमारी भाषा नहीं समझते। तो कई कई बार गया। अच्छा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये हमारी भाषा समझते हैं। कई कई बार गया। एक बार तो हमें इसी दिन 2 रुपये के बाद दरस्ती खत्म हो गई। अच्छा। शांकरण मासी गल है, इतनी 2 रुपये की वो दरस्ती खत्म हो गई, जहां हमारी भाषा में समझ वहां किसी ने बताया धर्मवीर संघ उड़ेगा। अच्छा। तो कुछ ना कुछ बात थी, मतलब तो इसमें एक ये देखो, बोला अपना मुंह तक कर बड़ा मानस छोटा आ करे। मैं तो बात करता नहीं भाई साहब ऐसी कि हम तो ठीक है भाई, टाइम पास करें सारी बढ़िया अपना। तो ठीक बात है। तो अगर मैं बात करूं सुन भाई आपकी, जी कितने सॉन्ग याद है? हाँ 12-13 सॉन्ग याद। 12-13 सॉन्ग याद। मतलब आप भी जो है आपके पिताजी धनपत के सॉन्ग मतलब सबसे ज्यादा करे हैं, मोस्टली धनपत के करे हैं, या फिर खुद के भी एक आधा बनाया होगा? हाँ जी बना रखे। मतलब आप भी उन्हें क्या करते हो फिर? मैं धनपत के संगीत बस। अच्छा। और मेरे पिताजी की ये करता हूँ। कौन से सॉन्ग है? जैसे धनपत के जानी चोर है, रौंदा हीर है, बनदेवी है, हीरामल जमाल है, लीलो चमन है, गोपी चंद है, राजा नला है, ये सॉन्ग तो हम धनपत करते हैं। अच्छा। सुरचंदा है, और संगी के चंदना है, लक्कड़ आ रहा है, छबीली बटियारी है, चांद की कोर है, और एक रंजा हीर मेरे दादाजी का स्पेशल भी है। अच्छा। और एक खुशखबरी और है, जैसे मेरे पिताजी का सॉन्ग है नरसियाबाद, जो बहुत ही फेमस हुआ है। टैगोर थिएटर 2007 के अंदर हमने 1,01,000 का इनाम जीता था। 2007 के अंदर। अच्छा मैं ये सॉन्ग बना था। तो रंजा हीर धनपत सिंह संगी का भी है पूरा श्रेष्ठ, और मेरे दादाजी का भी है अलग से रंजा हीर। और ये नई बात यह कि धर्मवीर संगी का रंजा हीर बिल्कुल ही अलग होने रहा है। अच्छा। हाँ जी, 2-4 अग्नियां कमी रहेगी, पूरा हो जाएगा बिल्कुल ही पूरा। अच्छा। एक तरफा मतलब धर्मवीर संगी का रंग शुरू से लेकर आगे तक उसमें तो वो तो गावली कुछ है कि कोई दिक्कत नहीं। पर मतलब अगर शुरू से लेगा अगर धनपत की हम शुरू से उठाएंगे तो धनपत की रागनी होंगी। अगर चंदगी का शुरू से उठाएंगे चंदगी की होगी, अगर धर्मवीर की उठाएंगे तो धर्मवीर की होंगी, बचन से लेकर आखिर तक। एक बात और करना चाहूंगा सोनू भाई, एक रागनी लिख रखी है वो आपने भी गा रखी है, मतलब बहुत गजब की चल रही है। उसकी लास्ट में है मतलब धर्मवीर संगी कवि बहुत सगर ब्रह्म ज्ञान के बोल कड़ा गजब की बात बोल रखी है। मतलब कवि तो तेरे बने अंडा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वाले बोल को नहीं जो पहले होया करते अपने, मतलब चाहे सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद की बात करा पे, आपे मांगेराम की बात करा पे, राय धनपत की बात करा, बहुत तगड़े सुरमा कवि हुए हैं, बहुत तगड़े सांगी हुए हैं अपना हरियाणा में। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या हुआ भाई साहब कि उनकी बात अर्थ लिखड़ा करता, अर्थ लिखड़ा करता, और जो बात हुआ है जिसका अर्थ लिखता हो। तो आज के कवि वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कुछ कवि से कोई मेरे प्रकार उसका अर्थ नहीं निकलता। हाँ। तो इस प्रकार तो वो ब्रह्म के लेवल के धर्मवीर संगी कवि बहुत से हैं। एक इसकी मतलब सुनाओ आपके बहुत जबरदस्त है यूट्यूब पे, यही नौरी पाती और तागड़ी बाजनी, आखिरी कली सुना दो। हीर नोरी पाती और तागड़ी बाजनी रमजोल कड़े, कड़ गई 2 घड़ पानी की, वे कुएं के डोल कड़े, धोती कुर्ता ऊपर खंड का, बुढ़ा का बाणा कड़ गया, सीतरा बड़ी और खिचड़ी, देसी खाना कड़ गया, ताता गुड़ कोलू पर खांदे, ताता गुड़ कोलू पे खांदे, ओ गंड्या का छोल कड़, कड़ गई 2 घड़ पानी की,
वे कुए के ढोल कड़े। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। बहुत गजब की आवाज, मतलब भाई बहुत गजब तरीकत है। मतलब सोनू भाई की जो आवाज है, अपने जो इनके पिताजी हैं जिनको राज की सांगी बोला जाओ है, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए इस विरासत को जो है आगे बढ़ाने का काम करने लग रहे हैं। बहुत सुरीली आवाज मालिक ने इनको बख्श रखी है और बहुत प्यारे कलाकार है, बहुत शानदार कलाकार है। एक विकास पासुरिया जी हम्म, बहुत अच्छे सुलझे हुए कलाकार। हम्म, कल्पना जी बताएं, मतलब एक एक बात के जानकार, बहुत मेहनती है। उसकी रंग नहीं एक बनाई थी उसने, लम्हारे हरियाणा की शान, ऐसे बोलता उसमें, जहाँ गीता जी का ज्ञान हाँ, है, हरियाणा हरियाणा की की पहचान हम, पहचान, हमारी संस्कृति हमारा हमारी स्वाभिमान, संस्कृति है हमारा हमारा स्वाभिमान। आओ मिलके। आओ मिलके सुर्ग बनाए इस हरियाणे को, गंदे नाच पे प्रतिबंध सुना करो, घर घर लक्ष्मी चंद बंद करो। इस गंदे गाने तो को। कितनी बड़ी बात, बढ़िया बात। सही बात कह रहे हो बिल्कुल। ये भी बात नहीं बताओ आप, लक्ष्मी चंद सुन तो सुतरी बात किसी की सुन ले। हाँ, सही बात है। सुतरी बात तो किसी की भी सुन ले, किसी की सुन रहे। सुतरी विचार सुन ले, बात वो उस पर ले जाओ, एक इस पर ना ले जाओ फलाने की सुन, नहीं नहीं सुनो तो उसकी भी पर, लेकिन सुतरी बात बैठ के विचार तो किसी की सुन ले। फूटता दिमाग में रहे सारी आन उतरी ठह के लिया उसे गोली उठा। अच्छा, एक बात और करा सुन भाई, एक बंदा मीर नाम मैंने सुना है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। आप हमारे दर्शकों को बताओ अगर बंदे मीर मैं मोड़ आ करते बस हुसैन कर, तो चल मैंने जितनी है उतनी बताऊं। अच्छा, दो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए थे। हाँ, यो मतलब सुनना मांग। उन्होंने वहां पे शांग की, उसने फुटकल रगड़ी बनाई, शांग तो नहीं बनाई। जो राय श्री गणपत सिंह के शिष्य थे, फुटकल रगड़ी बनाई उसने, जो हमारे हरियाणा में कई अब भी गाई जाती है। तो क्या से पहले की बात है, मेरे पिताजी के लिए जब एक रागनी स्पेशल भेजी थी उसने, मैंने बस के जरा सी कपड़ी ने मेरा स्पेशल भेजी थी मेरे पिताजी। अच्छा, हाँ, उन्हें पता लग गया उधर बचन की वाणी थोड़ा सा कर। और आपके पिताजी भी गए हैं पाकिस्तान में? हाँ गए हैं। अच्छा, 2 बार गए। सांगे करण गए हैं? नहीं नहीं, और सांग करेंगे सांग तो पाकिस्तान में भी होंगे मुड़ा है। नहीं होगा, हुआ है, होगा कर दे। मेरे दादाजी के साथ गए थे। अच्छा, हाँ। वैसे गए थे? अब ऐसे गए आपका कौन सूत बैठा ना, तो वैसे झाकने में नहीं लगता है? पाकिस्तान। वो सॉन्ग है, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, बणदेवी। बणदेवी के किस्से में एक रागनी आवा है, मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रहा है, बणदेवी के मारने तेरा नाश हो जाए। जी जी जी। एक कली उसकी और सुना। ये मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रे, बणदेवी की मारनिया तारा नाश हो जा रे। एरा डान बना के काट दई ना मेरे बाप के दया, एक पेशना चली मन ते बहुत सा कया, और राम जी उठा ले वो दुख जाता ना सया, बन दे भी बिन इन मैला में इब कोई ना रया, बन दे भी बिन इन मैला में कोई ना रया। एर जिसके मन की गोरी ने, जिसके मन की गोरी ने बनोबास हो जा रे, बन देवी की मारनिया तारा नाश हो जा रे। मीहा बरसा दिया, नू बरसा है मीहा है। वाजिम बहुत मतलब कमाल है, बेमिसाल। हमारे पास तो मतलब इनका जवाब है। अच्छा, एक बात और बताओ सोनू भाई, आपके पिताजी का मतलब रिकॉर्ड बढ़िया, दनौदा गांव कापड़ो गांव, उसमें रिकॉर्ड बढ़िया, मंदिर मंदिर बढ़िया था दनौदा, उसमें मतलब इतना चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा आया। तो उस टाइम पर आप गलत है? यही बात है, 2000। अच्छा, 2 करोड़ 76 लाख रुपये धर्मशाला जी का मंदिर बना था।
उस पर इकट्ठा करके 17 दिन के अंदर, बहुत रिकॉर्ड की बात है, 17 दिन के अंदर 2,76,00,000। आपने भी कुछ उसमें सॉन्ग उसमें परफॉर्मेंस करी? हाँ, बड़ी खुशी हुई होगी, मतलब हमारे ने। छोटी बात भाई साहब, बोले आप 1 करोड़ का रिकॉर्ड था मेरे पिताजी का, टूटा कई साल। खुद ने तोड़ा? खुद ने तोड़ा 17 दिन के अंदर यार, 2,76,00,000। बहुत बड़ी बात हो। और दनौदा तो भाई राजधानी गांव, बहुत ही एनडी एक नंबर का काम है, जो हर साल 1-1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करे। अच्छा। अगर 5-10 लाख रुपये काम इकट्ठा कर दे, कई दिन सांस बन जाओ। और वो आई साल 3-3 संग बुलाओ। पहले तो मेरा पता जा रहा, कई लग तुम्हारे यहाँ ये तो 3-3 संग न बुलाना लगे, तो संग किसी 15 संग किसी नहीं देखा है। अब तो 1 लाख जाने 2,76,00,000 करके। सुन भाई, कलाकार तो आप भी उम्दा हो, बहुत बढ़िया कलाकार हो, शानदार कलाकार हो, लेकिन एक बात बताओ ना, मतलब जाओ हो बढ़िया मतलब आपका छाप तो लग रही है, मोर लग रही है भाई, धर्मवीर का लड़का है। हाँ जी। जाओ प्यार अलग ही मिलता होगा फिर, मतलब आपके पिताजी के नाम पे पब्लिक का। जिसके पास अच्छा टैग जुड़ा हुआ है, तो उसकी न्यारी बात है। एक तो परिचय कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, कहीं ना कहीं कहना पड़ जाए सोनू धर्मवीर संग लगता हूँ। अच्छा, तो सोनू तो हमारे पहचान तो अब तक है ही नहीं। हम तो टूगला खा रहे हैं। ईसा प्रोग्राम बताओ को बस जरा आपका भी खूब मतलब मान सम्मान हो, आपने मीहा बरसाया हो, आपके पिताजी मतलब आसान करने नहीं गए हो, आप अकेले खड़े हो। 2019 की बात है, मेरे पिताजी की थोड़ी दिक्कत सी हुई थी। अच्छा। तो उस पार्टी के दौरान मैंने एक पार्टी बनाई थी, मेरे पिताजी वाले बंदे थे, बनाई तो की थी। राड़ा गांव है, जिला करनाल। अच्छा। वहां मैंने कल्याण सांग बाबा दूधाधारी का मंदिर बना था। तो मेरे मन्ना सांग करते मैंने बहुत खुशी की बात है हुई थी कि 14 दिन के अंदर 26 लाख रुपये इकट्ठे करके आता मैं, मेरे पिताजी की इलादा दौड़ो तो होते 2-2 करोड़ 70 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए। एक मतलब अलग जाए कि मैंने मुझे नहीं मानी थी, वो बेइज्जती तो ठीक ठीक से इज्जत से रही। एक बोंद गांव है, बाबा चंद्रदास का डेरे पर गए थे, बहुत ही मान सम्मान उस गाँव ने मेरे को पगड़ी पहनाई अलग से, बहुत ही बढ़िया मान सम्मान किया बस। मतलब सरकार की तरफ तो लोक संपर्क विभाग की तरफ तो सांग है सोनू भाई। हाँ, तो उसमें क्या कुछ रहा कर, मतलब सरकार की तरफ से प्रोत्साहन? भाई हमारे को सरकार 25,000 रुपये दे रही। अच्छा, एक संघ के? एक संघ, जैसे आप शायद मिले भी थे सदरोड गाँव में आए, तो वहाँ पे इन्होंने 25,000 रुपये दिए थे कला परिषद की तरफ से। अच्छा। तो कई कई जगह 15,000 रुपये दे देते हैं। 15,000 आप बताओ, 15 मतलब की गुजारा हो पार्टी में मतलब 13-14 जने होंगे। हम तो हमारे को सरकार मतलब 25,000 मंडल 25,000 रुपये दे रहे हैं। हिसार मंडल? हाँ जी। सबसे ज्यादा हिसार दे होंगे। हाँ, 25,000 रुपये दे रही है, मतलब संग होते रहते हैं। कला प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र मल्टी भी 25,000 रुपये दे रहे हैं हमारे। बस, और शुरू शुरू में तो भाई टैगोर थिएटर 18 में टैगोर थिएटर 18 सेक्टर में गए थे हम, जिसमें 60,000 रुपये हमारी घट गई, सिस्टम घट गया 60 तक हमें 25 पे आ गया। तो एक बात और बताओ सोनू भाई, कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आने के बाद सांग थोड़े फीके पड़ गए थे, फिर आपके पिताजिया का दौर आया, मतलब तूफान मचा दिया था, सांग फिर दोबारा खड़े कर दिए। ईब की अगर आप बात करा, ईब कंपटीशन भी फीके हो रहे हैं, ईब सांग भी फीके हो रहे हैं, कारण? कारण तो कुछ नहीं, और मतलब दोबारा दौर सांग आना है, जरा नहीं चल अगर तो आज भी चलते धक्का करा जरा नहीं सुनते नोड़ा आज भी सुनते। ये ब्यानी रही बाजो बस। अब उनकी भीड़ देख के शांत दोबारा जिंदा हुई। ब्यानी में सबसे ज्यादा मतलब पसंद करें? बिल्कुल बिल्कुल, कितने गांव गिनाओ आपने में, 6 गांव है, 6 है, जिसमें 40-47 वर्ष जानी मेरे पास कर्म भूमि मानते हैं हम लोग। 6 गांव है, खरक है, रानीला है, पिलाना है, बोंद है, अच्छा जी बापुड़ा है, ये बजीना संग करके आए थे हम, 8 संग थे, मतलब बहुत ही बढ़िया पब्लिक का प्यार, इतनी भीड़, इतना मान सम्मान खूब। कैरू है, बजीना है,
बापुड़ा दिनोद है, ऊन है, तो संस्कृति तेड़ाना है। ये मतलब आज का मॉडर्न युग की अगर मैं बात करा, मॉडर्न तरीका भी अपना कि संग में बता कि पब्लिक जो है आज के जो नौजवान है वो भी आकर्षित हो, आपको वो भी देखना है। मैं बता रहा था आपको कि रंजाई मास जी का अलग से होगा। हाँ। उस रंजाई का सुन के देख लो, अपने एक भी तरजीह नहीं मिलेगी, सारी सी मिलेगी तो युवा बालक जुड़े। हाँ। तो वह तो खास तरीका है कि दोबारा संग लाने वो पेश करने का तरीका क्या रहा है। हाँ। कि वो पहली बात छोड़ के नई बात बना ली, वह बात रही। असली सेल्समैन तो है भाई जो गंजन खंगे बेचते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जिसका बाल उनके देश बेचे हैं। सही बात है। तो असली सेल्समैन तो है, पर लेकिन हम जो युवा बाल जोड़े हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे हमें। मैं पुरानी बात करा नहीं सुने, पुरानी बात हमने तरीका है, नई स्टाइल था, नई बात कह के नया मुंह बना के नई एक्टिंग करके उतनी उन चीज जोड़ेंगे। तो भाई ये थे मतलब सोनू बघाना, बहुत ही उम्दा कलाकार, माशे धर्मवीर बघाना के सुपुत्र हैं, सरपंच भी है, वह गांव के मुखिया हैं, मुखिया भी बना दिए गांव के, गांव ने भाई साहब है मेरा गांव गाँव तो काम सारे बढ़िया थे। अपनी मान कौन बताया सारे काम बढ़िया पर लेकिन मरला काम भाई नरी बात। अच्छा, हमारा गांव ने तो यह बात की, हमारा गांव का नाम करा चंद्रग्राम सांगी ने, धर्मवीर सांगी बामनो तो धर्मवीर सांगी जिला बजी उम्र से तक नाम दे दिया भाई। गांव ने के दिया बस। सरपंच तो हमारा गांव में राम मान ले कहने मतलब इसी सात बिड्डी की मोहर लगा दी भाई। धर्मवीर सांगी सरपंच रहे पुराना सनमा भाई, सात बिड्डी की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम करेगा इस गांव में जन्म लिया है। और तो मेरे से छोटा भाई है वो मेरा सरपंच है। अच्छा हाँ। मतलब परिवार में कोई भी सरपंच हो जो सारे सरपंच से भाई तो सारा सरपंच भाई नंबरदार बात सारे ने सरपंच से कहने लग गए हैं। तो सोनू भाई आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार तो आप संस्कृति ने जो है, तो हमारी संस्कृति हमारी विरासत से जुड़े रहें। हाँ, आगे बढ़ाते रहे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।